हेलो बच्चों। हम आपको मोलरिटी जो पढ़ा रहे थे उसी के आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम कुछ जो मोलरिटी के क्वेश्चंस भी करवाएंगे और जो आपका टॉपिक बच गया था, जो फार्मूले बच गए थे, उसकी भी हम प्रैक्टिस यहाँ करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। इस इन फार्मूले की सहायता से आप कोई भी क्वेश्चंस आएगा, जैसे आपका क्वेश्चंस आता है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एकेडमिक के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जो है मोलरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए आप सरलता से कर लें। तो देखिए, आप समझ में जरूर आएगा। देखिए, हम लोग मिक्सचर की मोलरिटी बताए थे, ये थोड़ा सा मिक्सचर की मोलरिटी निकालना ये बता दिए थे, फिर यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। मिक्सचर की मोलरिटी निकालने के लिए जैसे होता क्या है, जैसे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने मिला दिया एक सॉल्यूशन, जैसे ए है, दूसरा आपने बी मिला दिया और तीसरा आपने सी मिला दिया, ए बी सी। इसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 है, इसका M2 V2 है, इसका क्या है M3 V3। तो जब मिला देंगे तो ये पूरा मिक्सचर प्रिपेयर होगा और मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी, M डैश होगी और वॉल्यूम क्या होगा, V डैश होगा। तो कैसे मोलरिटी निकालेंगे उसके लिए देखिए, ये कॉन्सेप्ट है फार्मूला का, ये इसका M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इज इक्वल टू M डैश V डैश। ये देखिए, ये फार्मूला है, इससे आप किसी भी मिक्सचर की मोलरिटी को निकाल सकते हैं अगर न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा। क्वेश्चंस हम करवाएंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि हर फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स बता दें। देखिए, ये M डैश क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर की मोलरिटी है। V डैश इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यही होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो, जो भी मिलाएंगे इसमें वन। तो याद रखिएगा, जैसे ये बता दिए थे आपको। आज दूसरा बता रहे हैं, देखिए उसी के आगे आज कंटिन्यू करें। ये यहां तक हो गया था। अब इसके बाद देखिए, जैसे इस पे क्वेश्चंस भी बता दे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा देखिए, जैसे क्वेश्चन ये भी जो बताया मिक्सचर का, इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कह दिया 10 ml M/2 HCl, 80 ml N/8 H2SO4 and 90 ml M नहीं M ही कहेंगे, मोलरिटी का ना अभी, ये M/18 HNO3। देखिए ये है 10 ml M/2 HCl, 80 ml M/8 H2SO4 and 90 ml M/18 HNO3। इसको मिला दिए तो आर मिक्स्ड टुगेदर, find out the molarity of mixture। ये क्वेश्चन बेटा आ गया। जैसे अब अभी मैंने बताया कि मिक्सचर के निकालने के लिए क्या है, M1 V1, देखिए सॉल्यूशन इसका बता दे रहे हैं। M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इज इक्वल टू M डैश V डैश। अब देखिए मोलरिटी M/2 यानी 1/2 इंटू वॉल्यूम 10 प्लस यहाँ पे देखिए 1/8 इंटू 80 प्लस वहां देखिए 1/18 इंटू 90 इज इक्वल टू M डैश निकालना है और V डैश क्या हो जाएगा, सभी के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिएगा। 10 है, 80 है और 90 है,
तो क्या हो जाएगा भाई 10 प्लस 80 प्लस 90, ये सब वालों ऐड कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 8 10 जा 80, 80 जा हो जाएगा, कट जाएंगे। इसको ऐड कर दीजिए, ये 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू एम डैश इंटू, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 होगा। तो एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपान 100, 20 अपान 180, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 1/9। ये बेटा आपका आंसर आ गया मिक्सचर की मोलरिटी। तो देखिए कितने सरलता से आप इस न्यूमेरिकल्स को लगा लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए, तो ये था आपका मोलरिटी मिक्सचर का निकालने का, और मैंने उस पर न्यूमेरिकल्स करा दिया। अब देखिए दूसरा बता रहे हैं, एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया हुआ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन इस पे आते हैं, आपके एकेडमिक में भी एग्जाम्स में आएंगे। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं एकेडमिक में भी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से आपको एकेडमिक जो आपकी क्लासेज है उसमें भी प्रॉफिट रहेगा इससे। तो आप ध्यान से देखिए और आप क्वेश्चन इस पर जरूर करिए। चलिए देखिए अगला फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए परसेंटेज बाय वेट अगर गिवन हो किसी न्यूमेरिकल में, क्या गिवन हो, परसेंटेज बाय वेट और डेंसिटी हो, एंड डेंसिटी। देखिएगा सवाल पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इन टेक्स्ट में भी है, साल भी। जैसे ये परसेंटेज बाय वेट और डेंसिटी दिया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चंस है, जैसे कोई क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस में दे दिया गया डेंसिटी, दे दिया गया, ये गिवन है, क्या गिवन है, डेंसिटी, डी माने डेंसिटी, और परसेंटेज बाय वेट गिवन है। अगर ये गिवन और आपसे ये कोई पूछ दे कि मोलरिटी क्या होगी, क्या होगी मोलरिटी, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप उसको कैसे लगाएंगे, भी मैं इस पे भी क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। जैसे इसके लिए फार्मूला याद रख लीजिएगा कि मोलरिटी को हम जानते हैं कि कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन इसी पे फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स बहुत आता है, अभी नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन था ये, तो याद रख लीजिएगा परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि H2SO4 का एक, देखिए H2SO4 का एक सैंपल है, नोट कर लीजिएगा इस। चलिए अब इसी में क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका एक H2SO4 का सैंपल है, H2SO4 है ना, H2SO4 का लिए है कितना 49%, 49% ये बाय वेट है,
सॉल्यूशन है ना। और इसकी डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है? 1.4 ग्राम पर ml, है ना। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। H2SO4 का 49% सोल्यूशन है, परसेंटेज बाय वेट ये सोल्यूशन है। ऐसे दिया रहता है W/W, ये सोल्यूशन दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी जो है 1.4 ग्राम पर ml है। तो पूछ दिया जाए कि फाइंड आउट द मोलरिटी, फाइंड आउट द मोलरिटी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके एकेडमिक में भी आ जाएगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है। आप सैंपल पेपर या अनसॉल्व लेके देखेंगे ना, तो उसमें संभवतः ये यहाँ पे जो हमने H2SO4 लिखा है, वहाँ नाइट्रिक एसिड दिया हुआ था। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और अभी जल्दी का ही क्वेश्चन है। वहाँ नाइट्रिक एसिड दिया था, यहाँ पे 49% ना देकर 63% W/W करके वेट करके दिया था। HNO3 का सोल्यूशन दिया था और डेंसिटी लगभग यही दिया था, और पूछा था कि मोलरिटी क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बना करके क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जा सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे H2SO4 कर दे, नाइट्रिक एसिड पूछ दे, एसिटिक एसिड पूछ दे, कुछ भी लेकर के पूछ सकता है। हाँ ये है कि परसेंटेज बाय वेट दिया रहेगा और डेंसिटी दिया रहेगा। तो अगर आपसे मोलरिटी पूछ रहा है तो आप यही फार्मूला लगा दीजिए, कुछ करना नहीं है भाई। देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। है ना, ये रहेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका 49% है, 49% रखेंगे इंटू 10 तो रहेगा ही, डेंसिटी 1.4 रहेगा ही, अपॉन H2SO4 का कितना होता है निकाल लीजिएगा। H2SO4 यानी 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो 32 34 प्लस 64 जोड़ दीजिए 8 69 98, यहाँ 98 है ना। अब देखिए कर दीजिए कितना आएगा, ये 1 जा 2 आ जाएगा, है कि नहीं। इससे इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 14/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 7। ये आंसर आ जाएगा। मोलरिटी क्या होगी, 7। चाहे 7 दिया रहे या ऐसे दिया रहता है 7m दिया रहता है। बहुत अच्छा। देखिए आपका ये सवाल जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े फार्मूले सब करके कई स्टेप में लगाए, लेकिन देखिए कितने सिंपल से आपका ये सवाल लग जाएगा, है कि नहीं। तो आप जान रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैंने फार्मूला भी बता दिया, इसका न्यूमेरिकल भी बता दिया। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी गिवन हो और मोलरिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए नोट कर लिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा ये फार्मूला मैंने बताया। हर फार्मूले पे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखिए, जैसे आपका अगर नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी माने कैपिटल एन, ये गिवन है। क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी अगर गिवन है और आपसे कह दिया जाए मोलरिटी को बताना है, याद रखिएगा केवल क्वेश्चंस के माध्यम से भी पहले मैं फार्मूला समझा दे रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूं उस पर।
देखिए नॉर्मलिटी अगर गिवन है केवल और मोलरिटी पूछ दे तो आप कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चंस मैं पूछ दे रहा हूं यहां पे, व्हाट इज द नॉर्मलिटी गिवन है, मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ n by 30 H2SO4 सोल्यूशन। देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन रहेगा, इस पे ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन इसमें दे दे m/30, दूसरा ऑप्शन दे दे बेटा m/15, तीसरा ऑप्शन दे बेटा m/16 और चौथा ऑप्शन बेटा दे दे नन ऑफ दीज, नन ऑफ। ये ऐसे क्वेश्चंस आएगा। तो हमने कहा कि नॉर्मलिटी अगर गिवन है, मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए अब हम इसको बता रहे हैं फार्मूला, और इसके बाद सवाल लगवा देंगे। देखिए ये याद रखिएगा, कंसंट्रेशन फार्मूला बता रहे हैं भाई, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए। कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये पहला कॉन्सेप्ट याद है, पहला फार्मूला। दूसरा होता है बेटा कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये आपका सेकंड हो गया। देखिए दोनों में है, इसको बराबर कर दीजिएगा। नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यही है फार्मूला, इसी से लगेगा सारा कुछ। नोट कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया। अब इसको और सिंपल कर सकते हैं। मोलरिटी को यम कहते हैं, तो ये कह सकते हैं नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो ये हो जाएगा, इससे सारे न्यूमेरिक लग जाएंगे। या इसी को ऐसे कह सकते हैं, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड है या एसिडिटी ऑफ बेस है। बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी, वही नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ देखते हैं, यहाँ OH देखते हैं। अब देखिए लगा दीजिए सवाल। देखिए सॉल्यूशंस बता दे रहे न्यूमेरिकल्स का, सॉल्यूशन देख लीजिए। यही वाला लगाइए। यहाँ N H2SO4 है, H2SO4 जब ये डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस SO4 डबल माइनस देगा। इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए का मान क्या आ जाएगा, 2। तो लगा दीजिएगा। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू N होता है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू मोलरिटी। तो N इसके लिए H2SO4 के 2 होगा। मोलरिटी कितना है भाई, मोलरिटी पूछा है ना, ये नॉर्मलिटी दिया हुआ है, उधर को कुछ नहीं करिए, बस ये आपको ये फार्मूला यही लगेगा। क्या होगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू ये, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू मोलरिटी। और मोलरिटी बराबर क्या होगा, नॉर्मलिटी अपॉन N हो जाएगा। स्मॉल n, नॉर्मलिटी कितना है भाई, 1/30 है ना, 1/30। स्मॉल n का क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/30 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/60, यानी M/60 इसका आंसर होना चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, यही होगा कॉन्सेप्ट। तो लग गया ना इस क्वेश्चन, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा एक बार, फिर से हम रिवाइज कर देंगे इसको। नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल एन होता है, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, एन इंटू, या मोलरिटी पूछ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ मोलरिटी पूछ रहा है, तो मोलरिटी बराबर ये एन इधर आ जाएगा, तो नॉर्मलिटी अपन स्मॉल एन, तो स्मॉल एन की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 1/30 मल्टीपल करेंगे आप। अब इसमें देखिए जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आपके नीट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके एकेडमिक एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपका इससे एकेडमिक भी हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखिएगा और आप जब सिंपल वे में आप समझ लेंगे। तो ये था आपका मोलरिटी का अगला फार्मूला। नोट कर लीजिएगा सवाल। अब हम आपको एक ऐसा फार्मूला अगला बताने जा रहे हैं। और तो फार्मूले इस पे हो गए हैं, बता दिए हैं। अब हम आपको भी बताने जा रहे हैं कि रिएक्शन इक्वेशंस का रहता है तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं रिएक्शंस के लिए। नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सब चीजें आपके एनसीईआरटी में केवल हल्का सा मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी किसे कहते हैं उसका फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन जो है ये सब दिए हुए हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एकेडमी में भी जो परसेंटेज बाय वेट किए हैं वो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। केवल आप एनसीईआरटी पढ़िए बस, और कोई किताब नहीं। देखिए अब लास्ट बता दे रहे हैं, मोलरिटी का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मोलरिटी इक्वेशन फॉर रिएक्शन, ये टॉपिक है मेरा। मोलरिटी इक्वेशन फॉर रिएक्शन, ये हमारा टॉपिक है। जैसे हमने लिखा N1A N2B, ये रिएक्शन हो रहा है, और M1C और M2D ये आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। और याद रखिएगा जैसे हमने A और B है, A और B है, इसकी मोलरिटी हमने M1 माना, इसका क्या माना, M2 मान लिया। और इनके वॉल्यूम अगर V1 है और इसके क्या हो V2 हो B के, तो इनका जो फार्मूला बनेगा बेटा ये बनेगा M1 V1 अपान N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपान N2। ये याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी रिएक्शंस के लिए, जैसे निकालते हैं मोलरिटी इक्वेशन फॉर रिएक्शंस। नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस और हम करा दे रहे हैं। ये आपका मोलरिटी का सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, फार्मूला जो थे सब खत्म हो गए। अब इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस भाई इतना लर्न नहीं रहता है, क्वेश्चंस हम थोड़ा सा नोट किए हैं, इसको करा देते हैं आपको। केवल क्वेश्चन ही है सारे, ये सारे क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखा है, मोलरिटी का ही केवल क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चन देखिए केमिकल इक्वेशन पे, ये इसी पे भी क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। देखिए चलिए मिटाते हैं। इतना ये नहीं रहता कि सारे क्वेश्चन से लर्न हो। हाँ, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस कराने के लिए सबको डिफरेंट क्वेश्चंस नोट करना पड़ता है।
तो हमने ये नोट किया है और इस क्वेश्चन को आपको करा दे रहे हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप में करिए, नोट कर लिए ना। चलिए ठीक, इसी पे क्वेश्चन कराएंगे मोलरिटी फॉर इक्वेशंस में। देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा, इन द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या केमिकल है? 2 सोडियम फास्फेट है, Na3PO4, इसका रिएक्शन करा रहे हैं 3CaCl2 से, है ना। और ये कैल्शियम पर Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट में बदल रहा है और क्या बन रहा है 6NaCl, है ना। ये सारे एक क्वेश्चन में दिया है, एक में दिया है। क्वेश्चन है फिर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.15 m Na3PO4 will react with 250 ml of 0.15 MCaCl2। ये दिया हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेटा 150 दिया हुआ है ml, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 133.33 ml दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 166.66 ml दिया हुआ है, और ये डी जो है दिया है 375 ml। ये क्वेश्चंस है और इसको आपको लगाना है। ये क्वेश्चंस है और आपको इसको लगाना है, जो मैंने अभी बताया था। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चंस को सलूशन कैसे करेंगे, देखिए इसका सलूशन देखिए मैं बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। रिएक्शन किससे हो रहा है? 2Na3PO4 प्लस 3CaCl2, ये Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6NaCl, ये इक्वेशन है। अब इसमें देखो, यहाँ N1 का मान क्या होगा? A1 2 होगा, यहाँ N2 का मान क्या होगा? 3 होगा कि नहीं? अब ये आप देखिए, एक तरफ सोडियम फास्फेट लिख दीजिएगा Na3PO4, और एक तरफ क्या रहेगा? CaCl2। फार्मूला वही होगा, M1V1 अपान N1 इज इक्वल टू M2V2 अपान N2, अभी जो बताए थे। अब देखिए N1 N2 दिया हुआ है, मालूम हो गया है। M1 ये दिया हुआ है मोलरिटी, है ना, तो रखिए वैल्यू 0.15, यही रखेंगे। V1 निकालना है भाई, यही तो इसी का पूछ रहा है ना, V1 निकालना है अपान 2, और ये आपका M2 कितना दिया हुआ है? M2 भी 0.15 दिया हुआ है, 0.15। V2 कितना दिया हुआ है भाई? 250 ml अपान N2 कितना है? अब इसको सॉल्व करिए, V2 निकालिए। तो V2 कैसे निकलेगा? देखिए, इसका इधर मल्टीपल करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी V1 ही निकालना है ना। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.15 इंटू 250 अपान, यही होगा ना, 3 इंटू 0.15, यहाँ ऊपर 2 से मल्टीपल हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही होगा भाई। देख लीजिए, ये इससे इधर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, है कि नहीं? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचा? ये
252 जा 500, 500 में कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। कर दीजिए भाई। 500 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 3 6 जा 18, 18, फिर 2 हुआ, फिर 0 उतारे। देखिए ये ऑप्शन इसमें किसी में नहीं आ रहा है, यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा, है ना? 160.6 यही आएगा आंसर। देख रहे हैं, खुद ही पता चल जाएगा आपको। तो बेटा इस तरह से आप जो है मोलरिटी का जो था क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इसको कर लीजिएगा। रिएक्शन का एक क्वेश्चन और हम आपको बोल रहे हैं, करा दे रहे हैं इसको भी। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, मोलरिटी के जो थे। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये डेंसिटी निकालने के लिए दिया हुआ है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में। चलिए मिटा कर बताते हैं। 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, बस खत्म हो जाएगा मोलरिटी का सारा कॉन्सेप्ट। एक तो थियरी का ही है, बताए थे आपको। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है? क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following, which depends on temperature। ये दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेटा मोलरिटी दिया, मोलालिटी या मोलालिटी दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मोलरिटी, और चौथा ऑप्शन जो डी दे दिया है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। बेटा तुरंत कर लोगे आप लोग, बताए ही थे ये मोलरिटी ही होगी, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बताए थे ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, या बताए हैं M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बताए हैं इसको जब पढ़ा रहे थे। तो मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यही मोलरिटी वाला कर देंगे, इसी से लग जाएगा क्वेश्चन ये। अच्छा ये